नमस्ते दोस्तों। आप लोग तो सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे गया था, चलते चलते कुछ ख्याल मेरा मन में आया, तो एक वीडियो बनाया भी था। लेकिन बाद में देखा वो चलते चलते बनाया ना, तो मेरा हाथ कांप रहा है बहुत। तो इसीलिए वही वीडियो मैं दोबारा थोड़ा सा, अभी भी मैं हैंड हेल्ड सेल्फी स्टिक से कर रहा हूँ, स्टैंड में रख के नहीं कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा पहले से बेहतर है। मैं हूँ आपका दोस्त परीक्षित, द गोल गोल हिंदी बोलने वाला बंगाली बाबू। जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो मेरा मन में आया सुबह चलते चलते, वो है कौन सा मंत्र काम करता है और कौन सा मंत्र नहीं करता है, या तो कोई किस टाइप का मंत्र बहुत अच्छा काम करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग मंत्र उंत्र बहुत बोलते हैं। हर एक धर्म में कुछ ना कुछ तो ध्वनि, आवाज़, कुछ तो चैंटिंग होता है। मैं सुना हूँ, वो हिंदू धर्म में बोलो कि इस्लाम में बोलो कि बुद्धिस्ट लोगों में बोलो, कुछ ना कुछ चैंटिंग आवाज़ तो होता है। और सभी आवाज़ वो ईश्वर को तरफ भेजा जाता है कि वो सुने और हमारा मन की इच्छा पूर्ण करे। तो जब छोटा था, बहुत छोटा था, माँ बाप बोलते थे कि आ बेटा, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, पूजा हो रहा है, बैठ जाओ उनके साथ और मंत्र उनके साथ साथ मंत्र बोलो और कुछ अंजलि दो, कुछ निवेदन करो। तो हम लोग भी आ जाते थे। मानो कि कुछ लक्ष्मी पूजा हो रहा है, कि हमारा कोई दुर्गा पूजा बंगाली में है, पंडित जी मंत्र बोलते हैं, हम लोग दशहरा के दिन में अंजलि देते हैं माँ दुर्गा को। तो ऐसा हम लोग बोलते रहते हैं। तो लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दो, छोटे उम्र में जब भी पंडित बोलते थे, संस्कृत में मंत्र बोलते थे, अड़ंग बड़ंग पड़ंग टड़ंग पड़ंग गच्छामि, ऐसा कुछ बोलते थे। हमें एक शब्द पता नहीं पड़ता था, उसका मीनिंग क्या है हमें कुछ पता नहीं पड़ता था। लेकिन क्योंकि माँ बाप ने बोला है कि बेटा आओ बैठो, पंडित जी मंत्र बोल रहा है, तुम सुनो, उनके साथ रिपीट करो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हम लोग बहुत भरोसा लेके, बहुत विश्वास लेके हम लोग वो सब चीज़ करते थे। कारण एक तो माँ बाप बोल रहे हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा। दूसरा है पंडित पढ़ रहे, पंडित मतलब संस्कृत में बोल रहे हैं, कितना भयंकर। वो जो भरोसा था, वो जो विश्वास था कि जो पूरा सिचुएशन के ऊपर, कि माँ बाप बोल रहे हैं, पंडित मंत्र पढ़ रहे और हम उसको रिपीट कर रहे हैं, घंटा बाज रहा है, ये हमें एक ट्रांस में पहुंचा देता था। और इस ट्रांस के कारण जो भी हम लोग सोचते थे, कोई भी, अगर हमें भले हम लोग अर्थ ना समझ के हम लोग वो सब मंत्र बोलते थे, लेकिन वो विश्वास के कारण, वो भरोसा के कारण क्या होता था, बहुत काम होता था उस मंत्र का। अभी एक बात आप सोचो, मानो कि वो हर एक शब्द का मीनिंग हमें पता पड़ता था, तो कितना काम करता था, 100 गुना काम करता था। अगर हम लोग अर्थ बिना समझ के, वो पंडित का मंत्र रिपीट करके बिना समझ के अगर हमें कुछ काम हुआ होगा, एक बात समझो कि अगर आप अर्थ समझ के फिर रिपीट करते थे चैंटिंग यानी कि मंत्र, तो आपको कितना काम और आता था। इसीलिए हम लोग एफर्मेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो एफर्मेशन है, वो हमारे खुद की लैंग्वेज में लिखते हैं। अभी फ़र्क क्या है एफर्मेशन और मंत्र में? मंत्र का मोस्टली कोई भी धर्म का, मुझे दूसरा धर्म का पता नहीं, लेकिन ये मैं बहुत ज़ोर से बोल सकता हूँ, हम लोग जो हिंदू है, हमें ज़्यादा मंत्र का अर्थ पता नहीं होता, क्योंकि वो संस्कृत में होता है और संस्कृत स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए हम लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं पंडित के पीछे पीछे। अभी कारण समझो, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न समझो। संस्कृत का जो मंत्र होता है, क्योंकि वो हमें पता नहीं पड़ता है, वो हमारा इमोशन के ऊपर काम नहीं कर सकता है। इमोशन मैं आप लोगों को बहुत बार बोला हूँ, ई इन मोशन, अर्थात एनर्जी इन मोशन। अगर इमोशन अगर मंत्र के कारण, या तो जो भी आप बोलते हो बार बार रिपीट करते हो मंत्र जैसा, वो आपका इमोशन को अगर उछाल नहीं पाएगा, अगर आपके अंदर इमोशन नहीं जागृत होगा, तो वो मंत्र या तो काम नहीं करेगा या तो बहुत कम काम करेगा। फिर से एक बार, हर एक शब्द जो मंत्र होता है, वो शब्द होता है, ध्वनि होता है, आवाज़, साउंड। उस साउंड का एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी हमारी अंदर जाता है, हम जब बोलते हैं हमारी इमोशन को हिट करता है। लेकिन हमारे इमोशन
वो संस्कृत में लिखा हुआ मंत्र को समझ नहीं पाता है, तो थोड़ा सा ही काम होता है अपना इमोशन में विश्वास के कारण। लेकिन इमोशन ओरिएंटेड नहीं हो सकता है। हमारा जो इमोशन है, हमारा अंदर का जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसका जो फ्रीक्वेंसी है, वो संस्कृत मंत्र या तो जो भाषा हम नहीं समझते हैं, उस भाषा में बोला गया कोई भी चैंटिंग को जो हम नहीं समझते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि हमारे इमोशन ठीक से ट्यून नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप एफर्मेशन करोगे, जो आप खुद लिखा है, आपकी खुद की भाषा में लिखा, या तो मैं बोल दिया, आप बोलते हो जो मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा ज़िंदगी बहुत सुखी है, मेरा लड़का, मेरा लड़की, मेरा संतान बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा नौकरी बहुत अच्छा है, हर एक शब्द आपकी जहन में घुस रहा है, आपकी मन में, आपकी इमोशन में, आपकी सबकॉन्शियस में घुसे जा रहा है और ट्यून हो रहा है, सबकॉन्शियस को ट्यून कर रहा है, रीप्रोग्राम कर रहा है। आपकी इमोशन हर एक शब्द के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसी लैंग्वेज में आप एफर्मेशन कर रहे हो। एफर्मेशन का मीनिंग मंत्र ही है। एफर्मेशन एक दूसरा अंग्रेजी शब्द है, एफर्मेशन या संकल्प। ये संकल्प और मंत्र एक ही अर्थ है। मंत्र संस्कृत में लिखा हुआ हमें पता नहीं पड़ता है, मुझे तो पता नहीं पड़ता है, इसलिए मेरा जो मंत्र है, मेरा जो एफर्मेशन है, मेरा जो संकल्प है, मैं तो बांग्ला में ही बोलता हूँ। और आप लोग का संकल्प हिंदी में ही बोलो या आपकी खुद की लैंग्वेज में बोलो, जो भी आपको चाहिए वो बोलो। मैं बहुत धनवान हूँ, मैं पढ़ा लिखा में बहुत अच्छा हूँ, मेरा रिजल्ट एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा आया, ये हमारा समझ में आता है क्या बोले जा रहा है। तो इसीलिए ये एफर्मेशन बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि बहुत इजीली यू कैन रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस। आप आपकी अवचेतन मन को, आपकी इमोशन को बहुत अच्छे ढंग से आप प्रोग्राम कर सकते हो। और जैसे ही आपके सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा, वैसे ही वही सबकॉन्शियस आपसे वैसा कर्म कांड कराएगा कि आपका जो सपना है, आपका जो इच्छा है, सब पूर्ण हो जाएगा। आपके जो लक्ष्य है, आपको धक्का मार के, झक मार के आप आपके लक्ष्य की तरफ भागते रहोगे, क्योंकि आपकी अवचेतन मन ऑलवेज आपको याद दिलाते रहेगा, भाई वो कर, ये कर, बैठे मत रहे। तो यही है सक्सेस की मंत्र और मंत्र की अर्थ और मंत्र और एफर्मेशन के बीच में क्या फ़र्क है, समझ में आ गया। चलो एफर्मेशन करो और आप लोग सब अच्छे रहो, आप लोग सबका मंगल हो। फिर मिलेंगे, जाओ जीत के आओ।